Okay, so let's start our first question. The first question is the temperature of equal masses of three different liquids A, B, C, 12, 19, and 28 respectively. The temperature when A and B are mixed is 16 degree. When B and C are mixed is 23. The temperature when A and C are mixed. तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लास में किया भी था, करवाया भी था आपको। तीन सब्सटेंस की बात कर रहा है वो। कौन कौन सी सब्सटेंस की बात कर रहा है? ए, बी और सी। ठीक है। और यहाँ पर इनका इनिशियल टेम्परेचर इज गिवन है, दैट इज 12 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 19 डिग्री है और इसका टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है। जब ए और बी को मिक्स करते हैं बेटा, जब ए और बी को मिक्स करते हैं तो कॉमन टेम्परेचर इज 16, और जब बी और सी को मिक्स करते हैं तो कॉमन टेम्परेचर इज 23। क्वेश्चन के अंदर पूछा है जब ए और सी को मिक्स करेंगे तो फाइनल कॉमन टेम्परेचर क्या होगा? दैट इज टी। हमने अज्यूम कर लिया है उसे। तीनों को मास सेम दिया है तो हम मास को एम अज्यूम कर लेंगे। ठीक है। नाउ अब यहाँ पर आप फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे बेटा कि जितना हीट कोई सब्सटेंस रिलीज करेगा, हीट रिलीज इक्वल्स टू हीट गेन। ठीक है। मतलब जिसका टेम्परेचर कम है वो हीट गेन करेगा और जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो हीट रिलीज करेगा। लाइक जब आपने ए और बी को कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो एक बी का टेम्परेचर ज्यादा था तो बी हीट रिलीज करेगा और ए हीट गेन करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? हीट गेन इक्वल्स टू हीट रिलीज लिख सकते हैं बेटा। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर लेट सपोज, हाँ, एस ए वाले का जो स्पेसिफिक हीट है वो एस ए है, बी वाले के लिए एस बी होगा और सी वाले के लिए एस सी होगा। ठीक है। तो जब बेटा ए और बी के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं? एम ए एस ए डेल्टा टी ए इज इक्वल्स टू एम बी एस बी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बी। ठीक है। मास दोनों के लिए सेम है तो मास तो कैंसिल आउट होगा। डेल्टा टी इज व्हाट? ए वाले के लिए टेम्परेचर डिफरेंस देखिए बेटा, 16 कॉमन था तो 16 माइनस 12 इज 4, तो ये हो जाएगा 4 एस ए। ठीक है। बी वाले के लिए बात करेंगे बेटा, 19 था इनिशियल, बाद में हो गया 16 तो डिफरेंस इज 3, तो ये हो जाएगा 3 एस बी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। नाउ सेम इक्वेशन हम बी और सी के लिए अप्लाई करेंगे। मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ। m1 मास हो जाएगा m, स्पेसिफिक हीट इज sb, एंड डेल्टा टी इज 23 माइनस 19 इज 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए मास m था, स्पेसिफिक हीट sc और डेल्टा टी डिफरेंस हो जाएगा 5। m से m कैंसिल आउट होगा तो 4 sb बेटा बराबर आ जाएगा 5 sc। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। नाउ हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं एस ए और एस बी के अंदर। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? ए और सी का कॉमन टेम्परेचर पूछा है तो सेम इक्वेशन अप्लाई करेंगे ए और सी के लिए। ठीक है। तो बेटा क्या लिख सकते हैं? मास एम था, ठीक है, स्पेसिफिक था एस ए, डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 12 और इसका 28 था, तो ऑब्वियस सी बात है ए का टेम्परेचर राइज करेगा बेटा, तो टी बड़ा होगा, तो हम लिख सकते हैं टी माइनस 12। ठीक है। इज इक्वल्स टू मास सी वाले का भी एम होगा, स्पेसिफिक हो जाएगा एस सी, और टेम्परेचर 28 पहले था बाद में टी हो गया, मतलब कुछ कम हुआ होगा, ड्रॉप हुआ होगा, तो दिस इज 28 माइनस टी। ठीक है। नाउ एम से एम कैंसिल आउट होगा, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। और तीनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं बेटा। मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने तीनों इक्वेशंस फॉर्म करवा दिए हैं आपको। तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं बेटा तो फाइनल कॉमन टेम्परेचर आपके पास होता है टी का वैल्यू 20.2 डिग्री सेंटीग्रेड। जब सॉल्व करेंगे बेटा तो 20.2 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है। क्या बात क्लियर है सभी को? प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए यस और नो अगर समझ में आया तो, और डाउट है तो बेटा पूछिए। ओके।
तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्लास में भी किए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन क्लास में किए हैं, और इस तरह से आप कर सकते हैं। दो रिलेशंस हमारे पास गिवन मतलब गिवन डेटा से दो रिलेशन आ गए, तीसरा हमने फाइंड कर लिया, और इन दोनों का यूज करके आप टी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन पढ़िए बेटा सभी लोग। Okay, let's start second question. The second question is 50 gram of copper is heated to increase its temperature by 10 degrees centigrade. If the same quantity of heat is given to 10 gram of water, the rise in temperature is. क्या बेटा ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं? यस और नो? आसान सवाल है बेटा ये। yes, बेटा करना क्या है, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कैसे आप लोग करेंगे। यहाँ पर जब आप कॉपर की बात कर रहे हैं तो कॉपर का जो हीट होगा डेल्टा क्यू फाइंड जो करेंगे, मतलब आपको क्या लिखना होगा, डेल्टा Q1 बराबर डेल्टा Q2। ठीक है, वाटर और कॉपर के लिए। तो कॉपर के लिए बेटा हो जाएगा 50, एस का वैल्यू है 420। यूनिट का ध्यान रखेंगे, अब 420 बेटा जूल पर केजी के अंदर है, तो आपको 50 ग्राम को भी केजी में कन्वर्ट करेंगे तो पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू डेल्टा टी इज 10 इज इक्वल्स टू, वाटर के लिए कितना हो जाएगा बेटा, वाटर के लिए मास 10 था, तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो पावर -3 होगा। ठीक है, इनटू डेल्टा एस, एस मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। बेटा वाटर के लिए स्पेसिफिक हम यूज करेंगे 4200 जूल के अंदर, जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। याद करिए यूनिट को, 1 यूज करते हैं जब ग्राम पर कैलोरी पर ग्राम यूज करते हैं, एंड 4200 यूज करेंगे जब जूल पर केजी, क्योंकि यहाँ पर भी ये जूल पर केजी में दिया था। यूनिट का बिल्कुल स्पेशली ध्यान रखेंगे, इनटू डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से आपको टी का वैल्यू मिल जाएगा। आसान सवाल था सेकंड, इसी इक्वेशन को यूज करिएगा, आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, और आंसर मैं आपको बता देता हूं, सॉल्व करेंगे तो इस यहां से आंसर आता है बेटा 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ए वाला आंसर आता है। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 2 का ए सॉल्व कर लिए, वेरी गुड बेटा, सानी का वेरी गुड। सो नाउ थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, a beaker contains 200 gram of water. The heat capacity of beaker is equals to that of 20 gram of water. The initial temperature of water in the beaker is 20 degrees centigrade. If 440 gram of hot water at 92 degrees centigrade is poured in it, its final temperature। देखिए बेटा क्या होगा, किस तरह से कर सकते हैं। आपको पता है कि वाटर इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, द हीट कैपेसिटी ऑफ बीकर, हीट कैपेसिटी या वाटर इक्विवेलेंट का मतलब आपको पता है क्या होता है। इसका मतलब होता है कि आप सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जितना पानी है उतना ही मास ऐड कर देते हैं उसके अंदर। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि आपको जो बीकर दे रखा है बेटा, देखिए एक आपको दे रखा है बीकर, उसके अंदर हमारे पास पानी है, कितना पानी है बेटा, 200 ग्राम वाटर है। ठीक है, और इस बीकर का भी आपको कुछ हीट कैपेसिटी दे रखा है, दैट इज 20 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब इसका क्या मीनिंग है बेटा, इसका जो 20 ग्राम ऑफ वाटर दिया है उसने, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि ये बीकर उतना हीट एब्जॉर्ब करेगा, उतना हीट गेन करेगा, इतना हीट एब्जॉर्ब कर लेगा जितना 20 ग्राम ऑफ वाटर करता। ठीक है, ध्यान से सुनिए बेटा, जो बीकर आपको दिया है यहाँ पर, इस बीकर का हीट कैपेसिटी कितना दिया है, 20 ग्राम पर 20 ग्राम ऑफ वाटर। तो 20 ग्राम ऑफ वाटर का मीनिंग क्या है कि ये बीकर का हीट कैपेसिटी इतना है। इसका मतलब ये बीकर कितना हीट गेन करेगा, कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, जितना 20 ग्राम ऑफ वाटर करता।
तो मैं ऐसा भी मान सकता हूं, ऐसा भी आप अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास 220 ग्राम ऑफ वाटर था, ठीक है। कितने डिग्री के ऊपर कितना दिया है बेटा इनिशियल टेम्परेचर? इनिशियल दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा भी आप अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात उसने बोला है कि इसके अंदर आपने पानी को ऐड कर दिया, कितना पानी ऐड कर दिया? 440 ग्राम वाटर ऐड कर दिया। कितने डिग्री पर था बेटा ये था 92 डिग्री पर। तो क्या होगा? अब देखिए, ये जो 440 ग्राम वाटर है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो तो हीट रिलीज करेगा, ये यहाँ पर हीट रिलीज करेगा, और ये वाला जो पानी है बेटा ये हीट गेन करेगा, ठीक है। तो आपको सिंपल सा रिलेशन यूज करना है, हीट रिलीज इक्वल्स टू हीट गेन, ठीक है। हीट रिलीज इक्वल्स टू हीट गेन। मैं लिख देता हूं बेटा, ठीक है। m का वैल्यू कितना हो जाएगा? 220, s का वैल्यू 1, डेल्टा टी, मान लीजिए कॉमन टेम्परेचर टी हो जाता है, तो 20 वाले का टेम्परेचर राइज करेगा, 20 वाले का टेम्परेचर तो राइज करेगा, और 92 वाले का कम होगा कुछ, ठीक है। तो ये हो जाएगा t माइनस 20 इज इक्वल्स टू, इसके लिए कितना हो जाएगा? 440 इंटू एस का वैल्यू 1, डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 92 माइनस टी, ठीक है। तो 68, वेरी गुड, सॉल्व करेंगे 68 ही आता है बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड को जब आप सॉल्व करेंगे बेटा तो 68 आता है। सो T इज इक्वल्स टू 68 डिग्री सेंटीग्रेड, वेरी गुड, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा सभी को? यस और नो, जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा। नाउ मूव टू द सेकंड, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का, कोई सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। 1 calorie is defined as amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade, and it is defined under which of the following condition? तो बेटा अपन इसको डिफाइन करते हैं 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, और कितना आप प्रेशर की बात करते हैं? 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी या फिर 760 mm ऑफ एच जी, ठीक है। हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सभी लोगों ने आंसर किया बेटा। 76 सेंटीमीटर बोले या 760 mm बोले, एक ही बात है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। लेट्स सी, a bullet moving with uniform velocity v stops suddenly after hitting the target and whole mass of melt bm. Specific heat as is initial temperature 25, melting point 475 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लेटेंट हीट L, देन V आपको फाइंड करना है बेटा। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है वो, कि जो बुलेट है उसका कुछ स्पीड होगा, कुछ स्पीड v है। तो अगर बुलेट का स्पीड v है और मास m है बेटा, बुलेट दिया है जिसका स्पीड कुछ v है, मास m है, तो कुछ एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा इसके अंदर, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब जो भी एनर्जी इसके अंदर होगा दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब जैसे ये टकरा रहा है, जैसे बुलेट टकराएगा, टकराने के बाद ये मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। इसका इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। तो और मेल्टिंग पॉइंट कितना दिया है बेटा? 475, मेल्टिंग टेम्परेचर दिया है 475 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या करेंगे, फिफ्थ का आंसर बी बता रहे हैं, ठीक है बेटा, चेक कर लेते हैं। तो करना क्या होगा कि ये जो एनर्जी है बेटा दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, ये किसके इक्वल होगा?
ये एनर्जी इक्वल होगा पहले तो टेम्परेचर राइज के, टेम्परेचर राइज मतलब ms डेल्टा टी, ठीक है, प्लस जब ये टेम्परेचर 475 पर पहुंच जाएगा तो ये मेल्ट करेगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को। तो यहाँ पर जो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू जे एम एस डेल्टा टी हो जाएगा। डेल्टा टी का वैल्यू आप लोग डाल सकते हैं बेटा। हाँ, ये तो इसी टर्म्स में तो आंसर पूछा है इसने, इसने आंसर इसी टर्म्स में हमसे पूछा है। हाँ, तो इसने कुछ सॉल्व करवाया ही नहीं बेटा। आपको देखिए सिंपल सी बात है, जो एनर्जी था हाफ एम बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, मतलब पहले टेम्परेचर राइज करेगा इस बुलेट का जब ये टकराएगा, तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर 475 माइनस 25 इज इक्वल्स टू m इंटू एल। बस यही आंसर है, सॉल्व कर लीजिए इसको, मतलब जो पूछा है उसने उसको अरेंज कर लीजिए। इसने आपसे पूछा है, अच्छा जे उसने यूज किया है यहाँ पर। अब जे की अगर बात करो बेटा, तो जे कब यूज होगा, जे यूज किया है उसने हमसे यहाँ पर। तो देखिए जे कैसे यूज हो जाएगा, अगर आपको जूल्स लॉ पता है बेटा, अगर जूल्स लॉ पता है तो जूल्स लॉ क्या होता है, W बराबर जे क्यू, याद करिए, दिस इज जूल्स लॉ। और इस लॉ के अंदर W जे क्या होता है, वाटर इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो W का वैल्यू तो हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, और ये पूरा जो वैल्यू है ये हो जाएगा Q का वैल्यू, ठीक है, समझ पा रहे हैं बातों को। यहाँ पर Q का वैल्यू हो जाएगा ms डेल्टा टी प्लस ml, और W का वैल्यू हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, और J को J के टर्म्स में रखिए, ठीक है, J इज वाटर इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या बेटा क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है। कोई भी डाउट है तो बेटा पूछिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है। हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हाँ बेटा, an ice box of for keeping eatable cold has a total wall area 1 meter per second is 1 meter square, and a wall thickness is 5. The thermal conductivity of ice box K भी दिया है. It is filled with the ice of 0 degree along with uh, eatables on a day when the temperature is 30 degrees centigrade. The latent heat of fusion of ice is इतना, the amount of ice melting in 1 day. तो बेटा यहाँ पर उसने बोला है कि एक दिन में कितना आइस मेल्ट कर जा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली मास आपसे पूछ रहा है, कितना मास यहाँ पर आइस का मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या होगा कि पहली बात तो आपको हीट करंट फाइंड करना पड़ेगा। हीट करंट का वैल्यू आप लोग जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। हीट करंट होता है I बराबर के ए डेल्टा टी, के ए डेल्टा टी बाय एल, ठीक है, याद करिए। तो और आई बराबर क्या होता है, आई हमारे पास होता है डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। मतलब कितना हीट करंट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो करेगा, कितना टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट या एनर्जी ट्रांसफर करेगी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ठीक है। तो के का वैल्यू बेटा हमें पता है, यहाँ पर के का वैल्यू है 0.01, ए का वैल्यू भी पता है दैट इज 1। डेल्टा टी बेटा टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा 30 और 0 का टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा 30, एंड एल यहाँ पर थिकनेस है तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0.05, ठीक है बेटा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, 0 से 0 मार दिया, इससे ये 6 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 6 जूल पर सेकेंड। मतलब हमारे पास रेट ऑफ हीट एनर्जी आ चुका है
पर सेकंड कितना एनर्जी की बात हो रही है, पर सेकंड कितना एनर्जी की बात हो रही है, 6 जूल पर सेकंड, ठीक है। तो एक दिन के अंदर कितना होगा बेटा, अगर 1 डे की बात करें, एक दिन की बात करें, ठीक है, तो एक दिन के अंदर कितने सेकंड्स दिए हैं बेटा, क्वेश्चन के अंदर हमको दे रखा है एक दिन में सेकंड से 6400 और एक सेकंड में कितनी एनर्जी, 6 जूल। तो एक दिन में टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा, टोटल एनर्जी 5, ये हो जाएगा 58। समझ रहे हैं बात को, ध्यान से सुनिए। पहले मैंने हीट मतलब एनर्जी पर सेकंड फाइंड किया, एक दिन के लिए टाइम से मल्टीप्लाई किया तो टोटल एनर्जी मिल गया आपको, ठीक है। अब उसने बोला कितना आइस मेल्ट कर जाएगा, तो जब आइस मेल्ट करेगा तो फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर M इंटू एल बेटा। तो M का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q बाय L, ठीक है। Q का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज 518400 और L का वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, दैट इज ये दिया है आपको 334 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए बेटा, इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपको कितना आइस मेल्ट किया है वो मिल जाएगा, ठीक है। वो देख लीजिए, केजी में पूछा है, केजी में आंसर दिया है, ग्राम में दिया है, ठीक है। क्लियर है बात, इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो केजी में आएगा आंसर, इसका जो आंसर होगा वो केजी में आएगा, तो ग्राफ में कन्वर्ट करिएगा उसे, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा सभी को, जल्दी से आंसर करिए, यस और नो। चैट बॉक्स में आंसर करिए सभी लोग। ठीक है, हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A solid sphere of density rho and specific heat capacity C of radius R and at an initial temperature 200 Kelvin is suspended inside a chamber whose wall are at almost 0 Kelvin. The time required in microsecond for temperature of the sphere to drop to 100 Kelvin. ठीक है, देखिए बेटा क्या बोल रहा है वो, एक सॉलिड कॉपर स्फीयर दिया है जिसका डेंसिटी रो दिया है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी दे रखा है और रेडियस आर दिया है, इनिशियल टेम्परेचर 200 केल्विन है। कितने ड्रॉप की बात कर रहे हैं बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूँ। कॉपर का एक स्फीयर दिया है जिसका रेडियस आर है, ठीक है। इसका इनिशियल टेम्परेचर था 200 केल्विन, कितना ड्रॉप करने की बोल रहा है, मतलब कितने तक जाने की बोल रहा है, 100। तो डेल्टा टी की अगर बात करें, टेम्परेचर में ड्रॉप कितना हो जाएगा, 200 माइनस 100 मतलब 100 केल्विन। समझ रहे हैं बात को, यहाँ पर डेल्टा टी तो बेटा 100 केल्विन होगा, ठीक है। सेकेंड बात, यहाँ पर आपसे पूछा गया है टाइम रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड पूछा गया बेटा आपसे यहाँ पर। तो टाइम रिक्वायर्ड कैसे हम फाइंड कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो हाँ देखिए कैसे कर सकते हैं बेटा। टाइम रिक्वायर्ड अगर बात करें तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू सिग्मा ए टी 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, ये फॉर्मूला देखा होगा आपने, ठीक है। डेल्टा क्यू बराबर सिग्मा ई का वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 है, तो सिग्मा ए टी 4 माइनस टी नॉट 4, ठीक है। और डेल्टा क्यू होता है एम एस डेल्टा टी, याद करिए डेल्टा क्यू होता है एम एस डेल्टा टी। तो यहां से डेल्टा टी अपॉन टी जो होगा इज इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एम इंटू एस इंटू टी 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, ठीक है बेटा। तो यहां से डेल्टा टी हमें फाइंड करना था और ये डेल्टा टी कितना हो जाएगा, डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज 100, तो ये तो बेटा 100 हो गया।
डेल्टा टी हमें फाइंड करना है, स्मॉल टी, ठीक है। सिग्मा, सिग्मा कितना है यहाँ पर, शायद आंसर सिग्मा में दिया है उसने, हाँ आंसर सिग्मा में दिया है उसने, ठीक है। तो सिग्मा को सिग्मा ही रखेंगे बेटा। एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। मास को लिख सकते हैं, मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हैं, क्योंकि रो के टर्म्स में आंसर दे रखा है उसने। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इंटू डेंसिटी रो। और एस का वैल्यू हो जाएगा सी, क्योंकि उसने स्पेसिफिक हीट को सी से डिनोट किया है यहाँ पर। T4 कितना होगा बेटा, इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 200 की पावर 4 माइनस इनिशियल टेम्परेचर, मतलब T0 मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर, दैट इज 0 केल्विन, ठीक है। तो ये होगा बेटा आंसर। आज इसको सॉल्व कर लीजिए, समझ में आ रही है बात आपको। मैं रिपीट कर देता हूं क्या होगा। ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी बराबर सिग्मा ए T4 माइनस T04। दिस इज इनिशियल टेम्परेचर एंड दिस इज सराउंडिंग का टेम्परेचर T0, ठीक है। T0 सराउंडिंग के टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो डेल्टा क्यू को मैंने क्या लिखा बेटा यहाँ पर, डेल्टा क्यू को मैंने लिखा एम एस डेल्टा टी। तो एम एस को डिवाइड कर दिया, डेल्टा टी बाय डेल्टा टी को यही रहने दिया। सिग्मा के टर्म्स में आंसर पूछा था, सिग्मा रखा। एरिया हो जाएगा 4, सॉरी एरिया स्फीयर है ना, 4 होगा, सॉरी आप लोगों ने बताया नहीं, 4 होगा ना एरिया। बेटा स्फीयर की बात कर रहा है, स्फीयर दिया है ना, स्फीयर दिया है, तो एरिया कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई r स्क्वायर अपॉन m इंटू एस, मास को लिख दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी रो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सी, और यहाँ पर टेम्परेचर पुट कर दिया, ठीक है। क्या क्लियर है बेटा बातें, मैं आंसर बता देता हूँ आपको। 7th का आंसर आता है, चलो अभी है नहीं मेरे पास, मैं आंसर की शेयर कर दूंगा आपको, मैं आंसर की शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ये पक्का है, ये डेफिनेट है। तो मैं आंसर की शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। क्या बेटा क्लियर है बेटा ये फॉर्मूला आपको सभी को, क्वेश्चन क्लियर है सभी को, जल्दी से आंसर करिए। ओके, हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे सभी लोग। 8 के अंदर बोला है 4 रॉड से आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शन एरिया एंड मेड फ्रॉम अ सेम मेटल फ्रॉम अ साइड ऑफ स्क्वायर, the temperature of two diagonally opposite points T and root 2 T, assuming that only heat conduction take place, what will be the temperature difference? बेटा 0 होगा आंसर, क्वेश्चन वाले का आंसर 8 का आंसर 0 होगा। देखिए इस तरह से बात कर रहा है वो, एक स्क्वायर फॉर्म किया है, ठीक है, और इस तरह से एक स्क्वायर फॉर्म कर रखा है। दिस इज ए बी सी और डी नाम दे देते हैं इसे, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर है √2T और यहाँ का टेम्परेचर है T, ठीक है। अब यहाँ पर ये सभी आइडेंटिकल रॉड्स हैं, अगर ये सब आइडेंटिकल रॉड्स होंगे बेटा तो हीट करंट सेम फ्लो करेगा। मतलब यहाँ पर अगर हीट करंट आई फ्लो किया तो यहाँ पर भी हीट करंट आई फ्लो करेगा, ठीक है। तो जितना टेम्परेचर ड्रॉप यहाँ पर आएगा इस पॉइंट पर, उतना ही टेम्परेचर ड्रॉप यहाँ पर भी आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो भी टेम्परेचर था, फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर ड्रॉप थीटा था तो यहाँ पर भी कितना आएगा, थीटा, ठीक है। क्योंकि आइडेंटिकल रॉड्स हैं, हीट करंट सेम होगा, हीट करंट सेम होगा, आइडेंटिकल रॉड्स हैं, तो थीटा जो डी है, मतलब डी पॉइंट का जो थीटा होगा दैट इज इक्वल्स टू बी पॉइंट का थीटा, मतलब टेम्परेचर सेम होगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, अगर मैं बात करूं डिफरेंस की, तो डिफरेंस 0 होगा, ठीक है। बेटा यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस इज 0,
टेम्परेचर डिफरेंस इज 0। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए बेटा। अगर आप लोगों को डाउट आता है तो प्लीज पूछिए, अगर आप नहीं पूछेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि डाउट है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ रहा हूं मैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ठीक है। कंसिडर टू हॉट बॉडीज B1 B2 which have temperature 180, T equals to 0, टेम्परेचर सराउंडिंग का 40 है। द रेशियो ऑफ रेस्पेक्टिव रेट्स ऑफ कूलिंग R1 एंड R2। तो आपको रेट ऑफ कूलिंग की बात कर रहा है, रेशियो फाइंड करना है। ठीक है। तो बेटा एक चीज याद रखिए, रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला अगर आप लोगों को पता होगा, dt अपॉन dt। माइनस माइनस का मतलब दिस इज नॉन एज रेट ऑफ कूलिंग, दिस इज नॉन एज रेट ऑफ कूलिंग। थ्योरी को याद करिए थोड़ा सा, थ्योरी में बताया गया था दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आता है सिग्मा ई ए। ठीक है। ये हमारे पास होता है सिग्मा ई ए टी नॉट की पावर 3 बाय एम इंटू एस, एक 4 भी आता है, और ये होता है टी माइनस टी नॉट। याद करिए, ऐसा फॉर्मूला देखा है क्या आप लोगों ने? याद करिए कैसा फॉर्मूला देखा होगा आप लोगों ने। dt by dt रेट ऑफ कूलिंग इक्वल्स टू 4 सिग्मा ई ए टी नॉट की पावर 3 बाय एम एस टी माइनस टी नॉट, ऐसा फॉर्मूला देखा होगा। और इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास दिस इज ऑल वैल्यूज आर फिक्स्ड, ये सब कांस्टेंट होते हैं हमारे पास। ठीक है। तो अगर मैं रेट ऑफ कूलिंग को, जैसे यहाँ पर इसने आर बोला बेटा, तो अगर रेट ऑफ कूलिंग को अपन आर नाम देते हैं तो R1 अपॉन R2 बराबर क्या होगा? ठीक है। मतलब मैं यहाँ से तो क्या लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले से मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ कूलिंग जो होगा dt बाय dt इज प्रोपोर्शनल टू t माइनस टी नॉट होगा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम यहाँ पर। क्लियर है बात है आपको? तो बेटा यहाँ पर जो रेट ऑफ कूलिंग होगा वो R1 अपॉन R2 होगा, एंड R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू t माइनस टी नॉट। नाउ अब t का वैल्यू देखिए कितना था बेटा। एक बार t का वैल्यू 100 था, तो 100 माइनस टी नॉट इज सराउंडिंग का टेम्परेचर 40, और दूसरा था 80 माइनस 40। याद करिए 80, 100 एक का 80, एक का टेम्परेचर 100 था, दूसरे का 80 था, सराउंडिंग का टेम्परेचर 40 था। तो ये हो जाएगा 60 बाय 40, मतलब कितना 3/2। तो R1 अपॉन R2 का रेशियो बेटा आ जाएगा हमारे पास 3/2। ठीक है। आप लोग चाहे तो इसे अच्छे से याद भी रख सकते हैं। ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा ही आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा ही आसान सवाल है। दो इक्वेशंस फॉर्म करनी है, मैं बता देता हूं क्या इक्वेशंस बनती हैं यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। हाँ, देखिए बेटा, अ बॉडी कॉल्स 60 to 50 in 10 minutes। तो फॉर्मूला क्या था बेटा, याद करिए 60 माइनस 50 अपॉन टाइम टी, कितने टाइम में 10 मिनट में, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के होता है टी एवरेज माइनस टी नॉट। याद करिए फॉर्मूला, टी एवरेज कितना हो जाएगा 60 प्लस 50/2 माइनस टी नॉट इज व्हाट 25। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या होगा, उसने बोला अगले 10 सेकेंड में, अगले 10 मिनट में। तो 60 से 50 पे आ चुका है, 50 से अगला टेम्परेचर फॉर एग्जांपल टी था, कितने टाइम में 10 मिनट में, इक्वल्स टू कांस्टेंट तो के होगा, इन दोनों का एवरेज टेम्परेचर 50 प्लस t/2 माइनस सराउंडिंग का 25। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व करिए और आंसर निकालिए, सॉल्व करिए और आंसर निकालिए। बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, ये फॉर्मूला याद होगा आपको।
नहीं याद है तो लिख देता हूं मैं, dt अपॉन dt इज इक्वल्स टू k t एवरेज माइनस t नॉट, ये फॉर्मूला लगाया है मैंने। ठीक है, क्या मेरी बात समझिए बेटा? जल्दी से रिप्लाई करिए ताकि क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अपन बढ़े। क्या सभी को बात क्लियर है? 10 का सी आएगा, वेरी गुड, अच्छी बात है बेटा। क्या मेरी बात क्लियर है? जल्दी से रिप्लाई करिए बेटा, यस और नो सभी लोग। नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा आप लोगों को बातें क्लियर हो रही है नहीं हो रही है। जल्दी से आंसर करिए, यस और नो। ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 पर मूव करते हैं बेटा। a monatomic gas gamma is 5/3 given है, ठीक है, suddenly compressed to 1/8 of its original volume adiabatically, then pressure। ठीक है बेटा, प्रेशर पूछा है, प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर रिलेशन क्या होता है बताएंगे मुझे? जब एडियाबेटिक एडियाबेटिक उसके बात करते हैं अपन मेथड की, तो पी और वी में रिलेशन क्या होता है बताएंगे जल्दी से? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पी और वी में रिलेशन बताइए। हाँ बेटा, रिलेशन होता है पी वी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये रिलेशन होता है, देखा भी होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पर बेटा आपसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर, फाइनल प्रेशर क्या होगा? तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बेटा, देखेंगे P2/P1 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, पावर लिख सकते हैं गामा, P1 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो P2 बराबर हो जाएगा P1 V1 अपॉन V2 की पावर गामा। ठीक है, नाउ इनिशियल P1 इज इनिशियल प्रेशर, V1 इनिशियल वॉल्यूम V, बाद में वॉल्यूम कितना हो जा रहा है, 1/8 हो जा रहा है। ठीक है, बाद में वॉल्यूम 1/8 हो जा रहा है, तो ये V/8। ठीक है, तो 8 ऊपर चला जाएगा, पावर कितना हो जाएगा बेटा, 5/3। तो V से V मार देंगे हम, और 8 की पावर 5/3 कितना होता है? तो ये 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 2 की पावर 3, 8 को लिख दिया इंटू 5/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 5 2 की पावर 5 मतलब कितना, 32 P1। मतलब यहाँ पर जो फाइनल प्रेशर है बेटा P2, वो 32 टाइम्स है किसका, P1 का। P1 इज इनिशियल प्रेशर। 11 का डी, वेरी गुड सानिका, सॉरी स्वरा, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कोई बताएगा कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर? इससे मिलता जुलता क्वेश्चन का फॉर्मूला सॉल्व होगा, मतलब यूज होगा। 12th वाले में देखिए, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन बताइए मुझे एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर। क्या ऐसा कुछ होता है क्या, टी वी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट? टी वी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर आपसे फाइनल टेम्परेचर पूछा था उसने। ठीक है, तो कैसे कर लेंगे बेटा, यहां पर भी हम लिख सकते हैं T2/T1 इज इक्वल्स टू V2/V1, पावर कितना, गामा -1, और T1 को हटा के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भैया, तो इनिशियल टेम्परेचर T1 का वैल्यू बेटा हमारे पास है 300, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 8/7, मतलब इनिशियल, तो ये हो जाएगा 27/8। ध्यान से देखिए, लैंग्वेज को समझिए। गामा का वैल्यू था 5/3, तो 5/3 -1 कितना हो जाएगा, 2/3।
तो दिस इज T2। मैं रिपीट कर देता हूं, T1 27 दिया था तो केल्विन के अंदर 300 होगा। वॉल्यूम का चेंज उसने कितना दिया था बेटा, 8/27। ठीक है, तो उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27/8, 27/8 पावर हो जाएगा 5/3 -1 मतलब 2/3। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो T2 आएगा बेटा कुछ केल्विन के अंदर, कोई वैल्यू आएगा केल्विन में, तो वो T2 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा था, राइज इन टेम्परेचर पूछा था, तो आपको तो बेटा डेल्टा T फाइंड करना था। डेल्टा T इज T2 - T1। ठीक है, आपको यहाँ पर फाइंड करना था T2 - T1। कर पाएंगे बेटा, लिख लीजिए, देखिए किस तरह से होगा। T2 फाइंड करिए, देन डेल्टा T फाइंड करिए, डेल्टा T बराबर T2 - T1। दैट इज राइज इन टेम्परेचर जो पूछा गया था। बी आंसर आ रहा है क्या? हाँ बेटा करेक्ट है, जिनका आंसर बी आया है बिल्कुल सही है। अनुष्का वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पर मूव करते हैं बेटा। And a given system undergoes a change in which the work done by the system equals the decrease in its internal energy. The system must have undergo बेटा क्या बोल रहा है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, 13 तो डायरेक्ट हमको दिख रहा है, 13 वाले में डायरेक्टली हमको दिखाई दे रहा है जो डेल्टा क्यू होता है वो डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू के बराबर होता है। अगर डेल्टा क्यू 0 है तभी डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू माइनस डेल्टा यू के बराबर होगा, और माइनस डेल्टा यू का मतलब क्या हो गया, जो वर्क डन है बेटा वो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल के बराबर होगा। मतलब पहले पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, बाद में कम हो जा रही है। ठीक है, तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब डेल्टा क्यू 0 होगा, और डेल्टा क्यू जब 0 होगा तो कौन सा प्रोसेस होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस या एडियाबेटिक चेंज। तो 13 का बी होगा। वेरी गुड स्वरा, वेरी गुड ओम। ठीक है, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन 14th। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा जो यहाँ पर हमने अप्लाई किया था। ये क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 12 में जो फॉर्मूला यूज हुआ था सेम फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर यूज होगा। आप लोग कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, ट्राई करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 सेम फॉर्मूला यूज होगा। मैं नहीं बता रहा हूं इसे, आप लोग कर सकते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। 1 mole of an ideal gas is initially at T Kelvin, does 6 R joule work। तो यह बेटा R का वैल्यू तो हमको 6 R दे रखा है, 6 R जूल दे रखा है, N का वैल्यू 1 दिया है, इनिशियल टेम्परेचर T केल्विन दिया है। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहा है। If the ratio of specific heat of its gas at constant pressure and constant volume is 5/3, इसका क्या मीनिंग है बेटा, रेशियो ऑफ कांस्टेंट प्रेशर अपॉन कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट का रेशियो, इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है गामा। गामा इज 5/3, Cp by Cv याद करिए, Cp by Cv इज गामा इज इक्वल्स टू 5/3। तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, तो बेटा अगर एक फॉर्मूला आप लोग याद करिए, फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू NRT इनिशियल माइनस T फाइनल, NRT इनिशियल माइनस T फाइनल अपॉन गामा -1। याद करिए ये फॉर्मूला, W इक्वल्स टू NRT इनिशियल माइनस T फाइनल अपॉन गामा -1। तो यहाँ पर बेटा आपको W का वैल्यू पता है, दैट इज 6R, N का वैल्यू 1, R कैंसिल आउट हो ही जाएगा W से, गामा का वैल्यू पता है, T इनिशियल का वैल्यू T है, तो T फाइनल निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है,
कर पाएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 15? बेटा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन नंबर 15 कर सकते हैं सभी लोग? जल्दी से आंसर करिए। यस, ठीक है। तो ये हमारा आज का डीपीपी था, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपको किसी को कोई डाउट आता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उसको सॉल्व करके फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बाकी इसका जो मतलब रिकॉर्डिंग होगा वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।